अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बेबीज़ की प्यारी प्यारी मदर्स, कैसी हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगी। जैसा कि आप जानते हैं, चावल की जो फसल है वो पक्का तैयार हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सारे घरों में आ चुकी है। अल्लाह पाक खाना नसीब करे आपके, मेरे, हम सब के। अच्छा, जोया की मम्मा जो है ना वो बहुत बिजी हैं, और जब वो बहुत बिजी होती हैं तो वो क्या करती हैं, आज इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ साथ। यहाँ पर माशाल्लाह से काफ़ी बड़े सेहन के अंदर जो मुंजी है ना वो बिखेरी जा चुकी है, यानी कि धूप के अंदर धूप में इसे फैला दिया गया है। और जैसे ही मामा जो होती हैं छोटे बच्चों की, वो इस तरह के काम जब एक्स्ट्रा करती हैं ना कि डेली रूटीन से हट के, तो जो बच्चे होते हैं ना वो बार बार मतलब कि यूरन कर देते हैं। और जब यूरन करते हैं तो ये डर होता है कि कहीं मुंजी के अंदर यूरन ना चला जाए, यानी कि ये खाने वाली चीज़ है, चावल इसके अंदर से निकालेंगे हम लोग। तो जी, इस परेशानी से बचने के लिए बच्चों को डायपर लगा दिए जाते हैं, या फिर नैपी जो है ना वो लगा के तो बच्चों को कवर किया जाता है। जो अगर नैपी लगाते हैं तो नैपी के अंदर जो है ना वो उसके अंदर जज़ब करने की इतनी सलाहियत नहीं होती बाज़ दफ़ा। तो फिर उसको जो है ना इस तरह से पजामी के अंदर शी जो है ना, मतलब कि यूरन जो है ना वो पजामी के को भी लग जाता है, निकल जाता है। तो फिर क्या करते हैं कि हमें ना डायपर ही लगाना पड़ता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए डायपर ही लगा लें, ज़्यादा बेहतर होता है। तो आज हम डायपर लगा के आपको दिखाने लगे हैं कि किस तरह से फिर हम डायपर लगा के तो बच्चे को खुला छोड़ देते हैं, और किस तरह से बच्चा जो है ना वो फिर ईजी हो जाता है। अच्छा दोस्तों, वीडियो बहुत छोटी सी है, आपने वीडियो के साथ साथ रहना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। पंजाब कॉलेज का जो वाक़या पेश आया उसके लिए बहुत ज़्यादा अफसरदा है हम, बहुत परेशानी का बायस मतलब बना हुआ है। अच्छा, नेट का भी मसला बना हुआ है। आपके यहाँ नेट का सिस्टम कैसा है ये ज़रूर बताइएगा। और मुझे कोई भी नहीं बता रहा कि ये नेट जो है ना वो क्यों नहीं हमारा चल रहा आजकल। अच्छा, यहाँ पर हम डायपर लगाने लगे हैं, बेबी गर्ल को डायपर लगाने लगे, आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आपने वीडियो के साथ साथ जुड़े रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। आपने देखना है कि हम लोग डायपर जो है ना वो किस तरह से लगाते हैं बच्चों। अच्छा, ये जो डायपर होता है ना, ये जब हम बहुत छोटे थे तो तब हमारी माँओं ने नहीं लगाया, लेकिन हमारी माँओं ने क्या चीज़ें यूज़ की थी, उन्होंने नैपीज़ यूज़ की थी जो कपड़े की बनाई जाती हैं, लंगोट बनाए जाते हैं। लेकिन जब हम माएँ बने, जब हम मॉम्स बनी, तो फिर हमने जो है ना वो डायपर का ही यूज़ ज़्यादातर किया और हम ईज़ी हो गए। अच्छा, इससे ना बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, गंदगी से बच जाता है बंदा, बहुत सारा मतलब कि सफाई सुथराई हो जाती है। और जगह जगह से जो यूरिन की स्मेल आती है उससे भी बच जाता है बंदा, और बिल्कुल इजी भी हो जाता है, और बच्चा भी महफूज रहता है। बहुत ज़्यादा मतलब कि बच्चे को रैश नहीं होते, अमूमन यही होता है कि बच्चे बचे ही रहते हैं इससे। कुछ चीज़ों के मामले में एहतियात नहीं की जाती, तो फिर इस वजह से जो बच्चे हैं ना, जब बच्चे पोटी करते हैं पैम्पर के अंदर, डायपर के अंदर बहुत ज़्यादा देर लगा दी जाए तो बच्चे को रैश हो जाता है। कुछ बच्चों का अपना ही जो यूरन होता है ना वो काफ़ी चुभन वाला होता है, तो उससे उनको काफ़ी रैश हो जाता है, चुभन होती है। इससे बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है और छोटी छोटी सी बात पे रोना शुरू कर देता है, बट रो के बताता है बच्चा, बच्चे ने बात तो करनी नहीं होती तो रो के बताना होता है। तो ज़्यादा बेहतर है कि एहतियात की जाए, और कम से कम जो है ना वो जल्दी से जल्दी जो है ना 3 घंटे तक का मतलब डायपर का टाइम होता है, 3 घंटे तक डायपर चेंज कर लेना चाहिए बच्चे का, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे तक बच्चे को डायपर जो है ना लगा रहने देना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। रात को भी आप उठते बैठते 1-2 मरतबा जो है ना वो ज़रूर चेक कर लिया करें कि बच्चे को जो डायपर है ना वो लीक तो नहीं कर गया, या फिर भर तो नहीं गया। अगर फुल हो गया तो आप उसे चेंज कर दें, उतार दें। और ये आपकी ड्यूटी होती है, मॉम्स की ड्यूटी होती है। और इन्हीं सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे मतलब कि जो माँओं के कदमों तले जन्नत है वो इन्हीं बातों की वजह से है। और हमारी जो पुरानी माएँ हैं वो इस तरह डायपर नहीं लगाया करती थी, पैम्पर नहीं लगाया करती थी। अब जैसा कि टेक्नोलॉजी का दौर है, मशीनरी आ गई है इतनी ज़्यादा, और जी काम आसान हो गए हैं, घंटों के काम मिनटों में हो गए हैं। तो इसलिए डायपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि माँओं को सहूलत हो गई, आसानी हो गई है। पहले माएँ जो होती थी अपना बच्चा दूसरे की गोद में डालने से पहले जो होती है ना बिछोनिए वगैरह साथ दिया करती थी कि बच्चा किसी के कपड़े ख़राब ना कर दे। बट अब अगर आपने डायपर लगा दिया तो आपका बच्चा जैसे मर्ज़ी खेले कूदे, किसी की गोद में बैठे या कोई उठा ले प्यार से, तो आपको कोई मसला नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती आपको, और आप भी ईजी हो जाते हैं, बच्चा भी ईजी फील करता है, और अगला बंदा भी साफ़ सुथरा रहता है, उसको भी मतलब कोई मसला नहीं होता। और सब लोग जो है ना वो साफ़ सुथरे बच्चे को
को ही पसंद करते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि ऐसे कामों के वक़्त जब आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं तो बच्चे को थोड़ी तवज्जो के साथ डायपर लगा दिया करें। जहाँ हम बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, अच्छा यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही है कि हम लोग घर बनाने में, बहुत सारी चीज़ें बनाने में इतना पैसा ज़ाया कर देते हैं, मतलब लगा देते हैं। बेशक हमारी सहूलियात ही होती हैं, इतने प्यारे-प्यारे घर, इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बना देते हैं, बट आपको इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि जब क़यामत आएगी, ये सारी चीज़ें मिलिया मेट हो जानी हैं, ख़त्म हो जानी हैं और वही चीज़ें हमारी हैं जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हम खा लेंगे, पी लेंगे, अपने हाथों से दूसरों को दे देंगे। आज की यही अच्छी बात है कि अपने हाथों से जब हम किसी और को अल्लाह की राह में देंगे, अल्लाह का दिए हुए रिज़्क में, तो जी यही हमारे काम आएगा और दुनिया और आखिरत हमारी बेहतर होगी। और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप डायपर लगा देते हैं तो इस तरह बच्चा जैसे मर्ज़ी खेले कूदे, और आप मुंजी के ऊपर भी वो चढ़ रही है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इसका यूरन नहीं निकलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।